हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम हिस्ट्री के जो है एट्थ की हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कर दें। ठीक है। ट्राइबल्स, धीकूस और द विजन ऑफ गोल्डन एज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हमने पढ़ा 1895 में। देखो, इन 1895 एक बिरसा नाम का इंसान जो जंगलों में घूम रहा था और विलेजेस में, छोटा नागपुर में, झारखंड में। पीपल सैड के उसके पास कुछ मिरेकलस पावर्स है, कुछ मिरेकल्स करने की पावर्स हैं। ठीक है। एंड ही कुड, वो क्योर कर सकता है ओल्ड डिजीजेस को और मल्टीपल जो ग्रेन्स हैं, एंड मल्टीप्लाई कर सकता है ग्रेन्स को। ठीक है। ग्रेन्स मतलब अनाज को जो है दुगना तिगना कर सकता है। बिरसा ने हिमसेल्फ डिक्लेयर के द गॉड ने है मुझे अपॉइंट किया है लोगों को बचाने के लिए उसकी ट्रबल से, और फ्री फ्रॉम स्लेवरीज ऑफ धीकूस। धीकू मतलब आउटसाइडर्स, ये ट्राइबल लोग थे। अब देखो, सुन थाउजेंड बिगेन्स टू फॉलो बिरसा। थाउजेंड्स ऑफ लोग बिरसा को फॉलो करने के लिए, बिलीविंग कि वो भगवान है, ही इज अ गॉड। एंड और वो कहाँ सॉल्व करने आया हमारी सारी प्रॉब्लम्स को। अब बिरसा वाज बोर्न इन ए फैमिलीज ऑफ मुंडास। ठीक है। एक ट्राइबल ग्रुप है जो छोटा नागपुर में रहता है, बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। लेकिन उसके फॉलोअर्स में बहुत सारे बाकी ट्राइबल भी, संतालन, ओरेंस थे, और ये सारे जो है ना डिफरेंट वेज में अनहैप्पी थे, जो चेंजेस और एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं कहाँ, ब्रिटिश रूल के अंडर। और ये दीज दे उन फेमिलियर वे ऑफ लाइफ ना सीम टू बी डिसअपेयरिंग, देयर लिवलीहुड वेयर अंडर थ्रेट एंड देयर रीजन अपेयर टू बी इन डेंजर। कि उनकी जो फेमिलियर लाइफ स्टाइल थी वो गायब हो रही थी, उनकी लिवलीहुड जो खतरे में थी। ठीक है। और और कहीं ना कहीं उसका उनका जो रिलीजन है वो भी खतरे में था। वट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजोल्व? तो बिरसा ने कौन सी प्रॉब्लम्स जो थी उनको निपटाने का फैसला किया? जो भी आउटसाइडर हैं, बीइंग रेफर टू, मतलब धीकूस, जिनको रेफर किया जाता है धीकूस, एंड हाउ दे आर इंस्लेव्ड द पीपल ऑफ द रीजन, और कैसे, हाउ डिड दे इंस्लेव। अब इन धीकूस आउटसाइडर्स को किनको रेफर कर रहा है, और कौन है ये लोग जिन्होंने जो है नौकर बना लिया, मतलब इंस्लेव कर लिया इन लोगों को। व्हाट हैपन टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश रूल? क्या हुआ, एंड व्हाई डिड दे, वाई, कैसे, देखो क्या हुआ ब्रिटिश राज के अंडर ट्राइबल्स के साथ, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, और ये सारे क्वेश्चंस जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम जो है ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट ईयर हमने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़े, कैसे उसके कस्टम, ट्रेडिशनल रिचुअल्स जो हैं डिफरेंट डाउन है ना, कैसे वो लेट डाउन किए हैं ब्राह्मण्स ने। उनकी सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने कास्ट सोसाइटी के। ऑल दोज जो सेम ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो कॉमन किनशिप टाइटल्स शेयर करते हैं। हाउ दिस डज नॉट मीन के नो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस, इसका ये मतलब नहीं सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस एक ट्राइब के बीच में नहीं है। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव्स बाई 19th सेंचुरी, जो है ना ट्राइबल पीपल जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में थे वो इन्वॉल्व थे वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज़ में। किसमें? वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज़ में। अब सम जो जूम कल्टीवेशन में थे, जूम कल्टीवेशन पड़ता है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, जिसमें क्या है, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे कुछ उगाया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है दूसरी जगह पे किया जाता है। ठीक है। मोस्टली जो है फॉरेस्ट एरियाज में जो है फॉरेस्ट के जो है ना कल्टीवेटर कट करते हैं ट्री टॉप्स को और अलो करते हैं सनलाइट को ग्राउंड तक रीच करने में, और बर्न करते हैं वेजिटेशन को, उसी लैंड को क्लियर करके कल्टीवेशन के लिए। और फिर वो एशेज स्प्रेड कर देते हैं जो फायर से होती है, जो पोटाश होता है जिसके अंदर, क्योंकि एशेज के अंदर, और वो जो है फर्टिलाइज करता है सोइल को। ठीक है। इस तरीके से जो है ये होता है। और जो फील्ड को एक बार जहाँ कल्टीवेट किया जाता है फिर उसको फैलो छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही सर्वल ईयर्स के लिए। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वर फाउंड इन ए हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। Lives of these tribal people depend upon the free movement within the forest and being able to use the land and forest growing their crops. अब शिफ्टिंग कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज या फिर सेंट्रल इंडिया है ना, तो ट्राइबल पीपल जो बड़े डिपेंडेंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशंस पे, और फ्रीली मूव करना फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट की चीज़ों का यूज़ करना, फॉरेस्ट में क्रॉप उगाना, और ये ओनली वे है उनका प्रैक्टिस करने का। ठीक है। सम कुछ हंटर गैदरर्स भी हैं अभी तक, समवेयर हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है। मेनी रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो हंट करते हैं एनिमल को, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते हैं। ठीक है। जो कोंडाज हैं, कोंडाज जो सच एज कम्युनिटी जो फॉरेस्ट, जो उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहती है, ठीक है, दे वो रेगुलरली कलेक्टिव हंट करते हैं और डिवाइड करते हैं मीट अमॉन्ग्स देमसेल्फ। वो फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट करते हैं और ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं रूट से, सीड से, साल, और जैसे महुआ है। ठीक है। ये इस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें, ये लोकल वेविंग और लेदर वर्क में भी जो है ये काम करते हैं। ठीक है। प्लाश फ्लावर्स से कलरफुल जो है क्लोथ्स और लेदर से बनाते हैं। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज एंड अदर ग्रेन्स? देखो,
ये क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनाते हैं ना, उनको ले जाके मार्केट में जो है बेचते हैं और वहाँ से जो है राइस, वीट, ये चीज़ें लेकर आते हैं। इस तरीके से इनका सप्लाई चलता है। जब जब सप्लाईज जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस किए ना श्रिंक, और ट्राइबल पीपल जो है ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर। तो जैसे जैसे ये फॉरेस्ट जो है श्रिंकिन हुए ना, तो ट्राइबल पीपल्स क्या है, लेबरर की तरह डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम करने निकले, ठीक है। जैसे बट मेनी ऑफ देम, जैसे बेगाज हैं सेंट्रल इंडिया के, है ना, जो रिलक्टेंट है टू वर्क विद अदर्स, दूसरों के साथ काम करने में। तो बेगाज ने क्या किया, बेगाज पीपल ऑफ जो फॉरेस्ट के थे, वो ओनली लिव्ड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट, सिर्फ जंगल के प्रोड्यूस पे वो रहते थे। इनके लिए ये बिलो उसकी डिग्निटी है कि वो एक लेबरर की तरह काम करे। तो ट्राइबल ग्रुप जो है ना, ऑफन नीड टू बाई एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल टू गेट द गुड्स विच वेर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। तो उनके लिए क्या, ये कुछ गुड्स ये प्रोड्यूस करते थे, वो बेचकर कुछ अपने लिए गुड्स खरीदते थे, ठीक है। अब ये डिपेंडेंसी थी ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पे, और ट्रेडर जब केम अराउंड विद द थिंग्स फॉर सेल, जब ट्रेडर्स आते थे चीज़ें इनको बेचने के लिए, और सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइजेस, महंगे बेचते थे, और मनी लेंडर से ये लोन लेकर जो ट्राइबल पीपल है वो अपनी जो है कैश की नीड को पूरा करते थे, और उसमें कुछ ऐड कर दो जो वो कुछ कमाते थे। लेकिन इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता था वो लोन्स के द्वारा, वो बहुत हाई होता था। सो द ट्राइबल पीपल मार्केट और कॉमर्स जो है ना, वो ऑफन मेंट डेप्ट और पॉवर्टी, इसका मतलब था। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर एक ईवल आउटसाइडर और कॉज ऑफ मिजरी, ठीक है। अब सम हेडर्ड एनिमल, देखो बहुत सारी ट्राइबल्स जो थे ना, वो हर्ड और रेयरिंग एनिमल्स में, पेस्टोरलिस्ट में काम, जो है पेस्टोरलिस्ट उनका काम था। मतलब वो जो है एक जगह से अपने पशु पक्षियाँ, कैटल, शीप्स को जो है सीजन बाई दूसरी जगह ले जाते थे जहाँ घास होता था। जब वहाँ घास एग्जॉस्ट हो गया, फिर दूसरी जगह लेंगे। जैसे वन गुज्जर हैं पंजाब हिल्स में, या लबाडीज़ हैं आंध्र प्रदेश में जो कैटल हर्डर्स हैं, गादीज़ हैं कुल्लूज़ में, शेफर्ड बकरवाल हैं कश्मीर में जो रेयर करते हैं गोट्स को। तो हम इसके बारे में जो है नेक्स्ट ईयर की हिस्ट्री में वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो है सम पीपल टुक सेटल्ड कल्टिवेशन, देखो कुछ लोगों ने ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक जगह पे सेटल होके जो है क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर रहे हैं वो ट्राइबल, उनके लिनिएज में हैं। जैसे मुंडा जो है छोटा नागपुर के, वो जो है द लैंड बिलोंग टू क्लेन एज ए होल, पूरे क्लेन को एज ए होल बिलोंग करती है। जो जितने भी मेंबर है क्लेन को, वो रिगार्ड करते हैं अपने आप को डिसेंडेंट जो ओरिजिनल सेटलर थे यहाँ के, ठीक है। अब जो फर्स्ट जिन्होंने ये लैंड को क्लियर किया था, देयरफॉर ऑल ऑफ देम, सबको राइट है इस लैंड का। वेरी ऑफन कुछ पीपल जो है विद इन द क्वेल जो है क्लेन कुछ ज़्यादा पावर एक्वायर कर लेते हैं देन अदर। तो कुछ जो है बिकम कुछ चीफ बन गए, कुछ उसके फॉलोअर्स बन गए। तो पावरफुल मेन जो है ना ज़्यादातर रेंट करते हैं इनको ज़मीनें, कि तुम्हें इतना पैसा देना, तुम ज़मीन लो, इस पर खेती करो, कुछ भी करो। लेकिन जब ब्रिटिश ऑफिशियल साथ के सेटल्ड जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं लाइक गोंड्स और संथालन्स जो हैं, वो मोर सिविलाइज्ड हैं देन जो हंटर और गैदरर्स हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं। हम नहीं बोल रहे, ब्रिटिश समझते थे। जो जंगलों में रहते हैं उन्हें एक वाइल्ड और सैवेज कि ये बारबेरियन लोग हैं, उनको ये कंसिडर करने लगे ब्रिटिश। दे नीड टू सेटल और सिविलाइज्ड। तो ब्रिटिश का क्या बोलने लगे, इनको इंसानियत पे आना पड़ेगा, इनको सिविलाइजेशन में आना पड़ेगा, इनको सेटल होना चाहिए एक जगह, कि जब मतलब जानवरों की तरह जंगल में घूम रहे हैं, इनका ये कहने का मतलब था। सो कैसे कॉलोनियल रूल ने अफेक्ट किया लाइफ जो है ट्राइबल पीपल की, वो पढ़ेंगे। व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, देखो बिफोर द ब्रिटिश अराइवल क्या हुआ कि बहुत सारे एरियाज थे, ट्राइबल चीफ्स जो है उनमें इंपॉर्टेंट पीपल हुआ करते थे। वो कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर होल्ड करते थे, वो कुछ राइट जो एडमिनिस्ट्रेटर और कंट्रोल टेरिटरी में होल्ड करते थे। कुछ प्लेसेस में दे हैव उनकी अपनी पुलिस थी, वो डिसाइड करते थे लोकल रूल्स लैंड के और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के। लेकिन ब्रिटिश रूल के अंदर फंक्शन और पावर जो ट्राइबल चीफ्स की वो चेंज होगी कंसिडरेबली। वो अपने टाइटल्स तो है ना, देवर वो अपनी लैंड और टाइटल्स तो रख सकते थे कुछ क्लस्टर ऑफ विलेजेस पे, और रेंट भी कर सकते थे लैंड। लेकिन जो ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी ना, वो ख़त्म हो गई, और उनको फोर्स कर दिया गया कि जो लॉ ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा बनाया जाएगा इंडिया में, उसको फॉलो करने में। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट्स टू ब्रिटिश। और डिसिप्लिन जो है डिसाइबल, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, उन्होंने अपनी अथॉरिटी लॉस कर दी जो अर्लियर जो एंजॉय करते थे अमॉन्ग देयर पीपल्स, एंड वेर अनएबल टू फुलफिल, वो अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टिवेशन, देखो ब्रिटिश अनकंफर्टेबल थे, जो ग्रुप्स जो है ना वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है, जिनका कोई फिक्स होम नहीं है। वो चाहते थे कि ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो एक ग्रुप में सेटल डाउन हो जाए और एक पीजेंट कल्टिवेटर बन जाए।
सैटल पीजेंट्स जो हैं वो ईजियर होते हैं कंट्रोल और एडमिनिस्टर करने के लिए, है ना, ना कि उन लोगों की तरह जो इधर से उधर जा रहे हैं, वंडर हो रहे हैं। तो ब्रिटिश एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स चाहते थे स्टेट के लिए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लैंड सेटलमेंट्स। दैट इज के उन्होंने मेजर की लैंड, डिफाइन किया राइट हर इंडिविजुअल के उस लैंड पर, फिक्स कर दिया गया कि इतना रेवेन्यू डिमांड करेंगे, इतना रेवेन्यू तुम्हें देना है। कुछ पीजेंट्स ने डिक्लेयर लैंड ओनर्स एंड अदर टीनेंट्स, हमने जैसे चैप्टर 2 में पढ़ा, टीनेंट्स जो पे रेंट पे करते हैं लैंड ओनर को, जो और इन टर्न वो रेवेन्यू पे करते हैं स्टेट को, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जूम कल्टीवेटर्स को सेटल करना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो सेटल जो प्लो कल्टीवेशन है वो इजी नहीं थी एरियाज़ में जहाँ वाटर जो है बहुत कम है और सोइल ड्राई है। इनफैक्ट जूम कल्टीवेशन जो जिससे प्लो हु टुक टू प्लो कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड। क्यों? क्योंकि सिंस ये फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती थी इतनी अच्छी यील्ड, इतना अच्छा अनाज, जैसे जूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में इंसिस्ट ऑन वो इंसिस्ट करने के लिए हम अपना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी हुए। तो ब्रिटिश ने अल्टीमेटली अलाउ देम टू कैरी आउट शिफ्ट कल्टीवेशन, कुछ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में अलाउ कर दिया कि चलो तुम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो, तुम्हें और कुछ नहीं आता, ठीक है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब देखना फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब ब्रिटिश ने फॉरेस्ट लॉज, ट्राइबल जो लाइफ ऑफ ट्राइबल थी, तुमने देखा कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है फॉरेस्ट से। अगर हम चेंज करेंगे फॉरेस्ट लॉज में, वो कंसिडरेबली इम्पैक्ट करेगा ट्राइबल लाइफ्स, करेगा कि नहीं? और ब्रिटिश ने एक्सटेंड किया अपना कंट्रोल सारे फॉरेस्ट पे और डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट जो है स्टेट प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो क्लासिफाइड थे, जो रिजर्व फॉरेस्ट जो क्लासिफाइड थे रिजर्व फॉरेस्ट, और उसकी प्रोड्यूस जो टिम्बर है वो ब्रिटिश चाहती थी अपने पास रखना। इन द फॉरेस्ट पीपल वेर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट, हंट एनिमल्स। हाउ द जूम कल्टीवेशन टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन? अब ना उनको एंट्री नहीं थी रिजर्व फॉरेस्ट में, ना उनको कलेक्ट करना फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ना उनको जूम कल्टीवेशन। अब जब इतनी स्ट्रिक्ट होगी तो वो कैसे जूम कल्टीवेशन करेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे इस सिचुएशन में? तो बहुत सारों ने वो मूव आउट हो गए दूसरे एरियाज में लिवलीहुड और वर्क की तलाश में। बट वंस जैसे ही ब्रिटिश ने स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, दे फेस्ड प्रॉब्लम फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स ए लेबर टू कट द फॉरेस्ट एंड रेलवे स्लीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट लॉग्स। अब जैसे ही ट्राइबल लोगों को बंद कर दिया फॉरेस्ट में आने से, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ से लेबर लाएगा जिससे वो इन लैंड को, फॉरेस्ट को क्लियर करेगा कल्टीवेशन लैंड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए? तो कॉलोनियल जो ऑफिसर थे वो एक और सोल्यूशन के पास है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है जूम कल्टीवेटर को कुछ पैच ऑफ लैंड देंगे फॉरेस्ट में और अलाउ करेंगे उन्हें कल्टीवेट करने के लिए, इस कंडीशन में कि जो विलेज में रहेंगे वो लेबर प्रोवाइड करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, लुक आफ्टर करेंगे फॉरेस्ट की। सो बहुत सारे रीजन्स में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एस्टेब्लिश किया फॉरेस्ट विलेज, इंश्योर करने के लिए एक चीप लेबर की सप्लाई जो है हमें रेगुलर मिलती रहे। दिमाग देख रहे हो सालों? सॉरी, दिमाग देख रहे हो इनका? तो बहुत से ट्राइबल ग्रुप ने रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। अब बहुत ट्राइबल ग्रुप ने इस चीज पे रिएक्ट किया फॉरेस्ट लॉज पे, और उन्होंने डिसओबो किए नए रूल और कंटिन्यू करने लगे प्रैक्टिस, और विच वर डिक्लेयर, जो इलीगल डिक्लेयर किए एट टाइम, और ओपन रेबेलियन हुए बहुत बार। जो संगमा जो रेबेलियन था 1906 में असम में, या फॉरेस्ट सत्याग्रह था 1930 में जो सेंट्रल प्रोविंस में हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम भी ट्रेड, देखो 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे फाउंड के ट्रेड और मनी लेंडर के फॉरेस्ट में आने से मोर ऑफन जो वो वांटिंग टू बाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो ऑफर करने लगे कैश लोन, आस्किंग मैंने अभी समझाया ना, मनी लेंडर ट्रेडर जब आते थे तो वो लोन लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से एक लोन के वो चमगट्ठे में फंस गए। देखो जैसे हजारीबाग इन प्रेजेंट झारखंड, देखो इन एरिया जहाँ संतालन जो है रेयर करते हैं कोकून्स, तो ये ट्रेडर्स जो क्या करते हैं, डील करते हैं सिल्क को और सेंट करते हैं वो अपने एजेंट को जो लोन देता है ट्राइबल पीपल्स को, और वो कलेक्ट करता है कोकून, और कोकून जो है पेड होती है 3 से 4 रुपए पर 1000 कोकून। सो दे वर देन एक्सपोर्ट टू बुडवान गया एंड दे वर सोल्ड फॉर 5 टाइम द प्राइस। अब इनसे 3-4 रुपए में कोकून लेके आगे 5 से 6 गुना इस पे कमाते हैं, मतलब 3 रुपए का लेके 15 रुपए का बेचेंगे, या 4 का लेके 20 रुपए का बेचेंगे। तो मिडिल मैन जो है वो बहुत अर्न कर रहा है, ठीक है। एक्सपोर्टर और सिल्क ग्रोअर में जैसे ह्यूज प्रॉफिट है, तो सिल्क ग्रोअर जो है वो एक बंदा सिल्क जो है जो ग्रो कर रहा है और जो बेच रहा है जिसको, है ना, और वो आगे जाके जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मिडिल मैन बहुत पैसा कमा रहा है, सिल्क को, इस वाले को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये एक्सप्लॉइटेटिव नेचर था।
अब ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं ये सारी द प्लाइट ऑफ ट्राइबल हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क इवन वर्स। लेट 19th सेंचुरी में जो है जब टी प्लांटेशन स्टार्ट हुई, जब माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट जो स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, रेलवे लाइन बिछाने लगी, तो लार्ज नंबर ऑफ जो है ट्राइबल्स को जो है वो क्या रिक्रूट किया गया, क्योंकि उनकी तो वो लिवलीहुड तो ख़त्म हो चुके हैं ना फॉरेस्ट से, तो वो इधर उधर जो है मिजरी में, है ना, लो वेजेस पे उन्हें प्रिवेंट भी किया गया घर ना जाने से, ठीक है, एक स्लेव की तरह उनसे काम करवाया गया, ठीक है, समझे। बिरसा मुंडा के बारे में हम देखते हैं। देखो बिरसा मुंडा 1870 में के बीच में पैदा हुए, जो सन थे पुअर फादर के, जो ग्रू अप इन अ फॉरेस्ट इन बोहोंडा, जो ग्रेजिंग शीप एंड प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन लोकल अखाड़ाज, फोर्स्ड बाय पॉवर्टी बाय हिज फादर हैज टू मूव फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस लुकिंग फॉर वर्क एज द एडोलेसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग ऑफ पास्ट एंड सो द सिरदार्स लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग फॉर पीपल टू रिवोल्ट। अब देखो बिरसा एक छोटे से फैमिली में 1870s के दौरान पैदा हुए, बकरियां चराते थे और जो है बांसुरी बजाते हुए नाचना वाचना अखाड़ूज में। पॉवर्टी की वजह से उसके पिताजी जगह से जगह जो है जाते थे काम की तलाश में। वो जो बड़े हुए थे क्या मुंडा अपराइजिंग के किस्से सुन सुन के, और उनके लीडर्स भी ये बोल रहे थे कि लोगों को के लीडर्स के रिवोल्ट करो, ठीक है। और वो जो गोल्डन एज जो मुंडास की उसके बारे में बात करते थे, जो फ्री फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ धीकूस एंड, और उन्होंने कहा कि टाइम दे के एंसेस्ट्रल राइट जो हमारी कम्युनिटी लैंड है उसको रिस्टोर करना है, और उन्होंने देखा कि हम ओरिजिनल सेटलर हैं इस लैंड के, ठीक है। वाइस हम बड़ी जिन्हें फाइट करना पड़ेगा, हमें अपने लिए रिमाइंड करने पड़ेगा लोगों को कि हमें ये अपनी किंगडम वापस लेनी है। बिस्ट्रा जो है लोकल मिशनरी स्कूल में गया था एंड लिसनड एंड टू ए sermon ऑफ मिशनरीज। They too he heard is said that it is impossible for Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right, ठीक है, नहीं सॉरी इट इज़ पॉसिबल। और वहाँ उसने सरमन सुना कि ये पॉसिबल है बिरसा जो मुंडाज हैं उनके लिए अपनी जो है दोबारा से किंगडम ऑफ अपनी लैंड जो है वापस लेने का। दिस वुड पॉसिबल अगर गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिस, अगर वो अच्छे क्रिश्चियन बन गए और बुरी आदतें जो हैं अपनी बैड प्रैक्टिसेस छोड़ देंगे। लेटर बिरसा जिसने स्पेंड किया अच्छा खासा टाइम कंपनी में प्रोमिनेंट में, जैसे वैष्णवा प्रीचर्स में, जिसने वो किए सेक्रेट थ्रेड्स एंड बिगेन टू वैल्यू द इंपॉर्टेंस प्योरिटी और पीटी की जो है इंपॉर्टेंट वैल्यू उसने समझी। और बिरसा जो डीपली इन्फ्लुएंस से बहुत सारे आइडिया से जिसने टच किया उसको, जो ग्रोइंग अप ईयर्स में उसकी मूवमेंट एम करती थी रिफॉर्म करने के लिए ट्राइबल सोसाइटी। उसने अर्ज किया मुंडास को कि वो ड्रिंकिंग लिकर या क्लीन वो शराब पीना छोड़ दो, अपने गाँव को साफ रखो और स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट और सोशरी। ये जो है ना जो जादू वादू करते हैं ना, इन लोगों को छोड़ दो। एंड वी मस्ट रिमेंबर कि बिरसा जो है टर्न अगेंस्ट मिशनरी ऑन लैंडलॉर्ड्स, मिशनरीज के अगेंस्ट भी लड़े और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट भी। उसने देखा कि जो आउटसाइड फोर्स है वो जो है इज र्यूनिंग, वो ख़राब कर रही है मुंडा को, जो वे ऑफ लाइफ है, जो मुंडास की जो कल्चर है। 1895 में बिरसा ने अर्ज किया उसके फॉलोअर के कि वो रिकवर करे अपना ग्लोरियस फास्ट। उसने गोल्डन एज के बारे में बात की, द एज ऑफ ट्रूथ, जब मुंडा जो है एक लाइफ जीते थे, कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट में जीते थे, एक नेचुरल स्प्रिंग्स थी, प्लांटेड ट्रीज थे, ऑर्चिड्स थे, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न लिविंग, दे डिड नॉट क्लिव बिथर्न और रिलेटिव्स, वो ऑनेस्टली ईमानदारी से जीते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड टू पीपल टू वंस अगेन अपनी ज़मीन पे काम करें, फिर से वो सेटल डाउन हो जाए और कल्टीवेट करें अपने फील्ड। वो वरीड था कि ब्रिटिश ऑफिशियल जो मोस्टली वाज जिनका पॉलिटिकल एम है बिरसा का मूवमेंट का, सो ही वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरी एंड मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड्स को इन गवर्नमेंट एंड सेट अप मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। तो वो चाहता था कि ये जो मनी लेंडर्स, जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स है, ये जो मशीनरीज हैं, ये जो मनी लेंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, इनको सबको बाहर भगा के अपना एडमिनिस्ट्रेशन साम रखें, हम अपना रूल रखें। तो मूवमेंट ने आइडेंटिफाई किए सारे फोर्सेस ऑफ कास्ट, जो मिजरी थी मुंडास की, जो सफरिंग थी, जो लैंड पॉलिसी थी, तो मनी लेंडर का जो एक्सप्लॉयटेशन था, जो फॉरेस्ट पे रिस्ट्रिक्शंस थी, इन सब के खिलाफ लड़े। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुई तो ब्रिटिश ऑफिशियल ने डिसाइड किया कि बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में और कन्विक्ट हिम ऑन चार्जेस ऑफ राउटिंग एंड जेल कर दिया उसने 2 साल के लिए। जब बिरसा जो है 1897 में रिलीज़ हुआ, वो टूर करने लगा विलेज को और गैदर करने लगा सपोर्ट। उसने ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेज यूज़ की, लोगों को जो है अर्ज की कि वो डिस्ट्रॉय करें ये जो रावण है, ये धीकूज और यूरोपियंस हैं जो बाहर के लोग, और एस्टैब्लिश करें अपनी किंगडम अपनी लीडरशिप के अंदर। तो बिरसा के जो लोग हैं वो टारगेट करने लगे बहुत से आउटसाइडर्स को, धीकूज को और यूरोपियन पावर्स को।
दे अटैक्ड, उन्हें पुलिस स्टेशन अटैक किया, चर्च और रेड की प्रॉपर्टीज, मनी लेंडर्स की, जमींदार्स की। उन्होंने वाइट फ्लैग लगाया एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज, वाइट फ्लैग्स। तो एक रेवोल्यूशन में जो है उठ के खड़े हो गए। 1900 में बिरसा जो है कलोरिया की वजह से जो है मर गए और मूवमेंट जो है फेड आउट हो गई। होवर ये मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट थी एटलीस्ट इन 2 वेज। फर्स्ट कि इसने फोर्स किया कॉलोनियल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लॉ, है ना, जो लैंड है ट्राइबल्स की कुड नॉट बी इजिली टेकन अवे बाई दीकूस, के बाहरी लोग आके इतनी आसानी से जो है लैंड ना ले जाइए, जमींदार, मनी लेंडर्स। सेकंड, एक इसने इट शोड वंस अगेन के ट्राइबल लोगों के पास ये कैपेसिटी है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं अनजस्टिस और जो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना एंगर कॉलोनियल रूल के खिलाफ। दे डिड दिस इन देयर, अपने स्पेसिफिक वे में किया, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स और सिंबल ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट्स, जो ब्रिटिश राज ने जो है ट्राइबल लोगों के जो इंटरफेरेंस किए, उनकी लाइफ चेंजेस करने की कोशिश की। फिर किस तरीका से ये हमने केस स्टडी पढ़ा कैसे बिरसा मुंडा ने जो है अपना अपराइजिंग हुआ। तो हमने एक लाइफ पढ़ी मुंडास की, कैसे मनी लेंडर्स का जो है इन्वॉल्वमेंट था, कैसे ज़मींदार, ठीक है, ये लोगों ने इन्वॉल्व हुए, कैसे इन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, कैसे फॉरेस्ट को जो है रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद उनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई और डिफरेंट ट्राइबल्स पीपल्स जो हैं वो ट्रैवल किया आउटसाइड एज ए लेबरर, काम करने लगे इन माइंस, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो इस तरीके की बात है। ठीक है, हमने फॉरेस्ट विलेज का पढ़ा जहाँ से चीप लेबर मिल सकती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट के लिए। हमने झूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।